Hello everyone. So I'm back again with another reading. So today I will talk about your person's energy. Okay, so what your person thinks about you basically. कि क्या जो आपके पर्सन है वो आपके बारे में सोचते भी हैं या नहीं, और सोचते हैं तो क्या सोचते हैं, बेसिकली इस चीज़ के ऊपर टॉपिक है. सो what your person thinks about you. Okay, what are their current feelings about you. So this is the reading. Okay, so let's get started with this particular reading. Okay, so there are two piles. Okay, first is the black pen and second is the red pen. Okay, so this is the first pile, black pen, and this is the second pile, red pen. Okay, again I'm showing so that you can choose calmly and intuitively. So this is the first pile, black pen, and second pile is the red pen. So first pile is black pen and second pile is the red pen. Okay, so let's get started with this particular reading. We will first start with the first pile, black pen. Okay. ओके, सो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं या किस तरीके का व्यवहार है उनका आपकी तरफ, इवन इफ यू ऑन इन अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, अगर हम नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो वो आपके लिए क्या फील करते हैं, बेसिकली ये रीडिंग है आपके लिए. ओके, यहाँ पर आया पेज ऑफ वॉन्ड्स. ओके, बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि जब भी ये आपके बारे में सोचते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा यू नो यूनिक फील करते हैं अपने बारे में ही. ये अपने आप को बहुत ज़्यादा ऐसा फील करते हैं जैसे कि इनके पास सब कुछ है. दे फील वेरी लाइट हार्टेड, दे फील वेरी क्रिएटिव. इनको ऐसा लगता है कि ये कुछ भी कर सकते हैं, इनको कुछ काम दे दो ये अचानक से कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे. लाइक दे गेट अ सडन बूस्ट ऑफ एनर्जी व्हेन दे थिंक अबाउट यू. they get happiness, they get joy, they get light, they get a lot of energy when they think about you. ऐसा लगता है जैसे आप उनके अंदर जान भर देते हो, तो समथिंग ऑन दोज लाइन्स मुझे ऐसा लग रहा है. ठीक है, मुझे ऐसा भी लगता है कि इनकी पर्सनालिटी जो है बहुत ज़्यादा अब डोमिनेंट हो गई है. मे बी दे हैव फाइनली कम इन टू देयर रियल सेल्फ. दे आर बिकमिंग द मेन पर्सन इन देयर ओन लाइफ. पहले मुझे ऐसा था इनकी लाइफ में कि ये ना दूसरों को ज़्यादा अहमियत देते थे अपनी लाइफ में, तो उससे क्या होता था कि इनकी जो लाइट थी वो डिम हो गई थी. ये एक मेन मैन या मेन वुमेन नहीं थे. होता है ना जैसे कि जब आपकी लाइट डिम हो जाती है या आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो अपनी लाइफ में, तो आप अपने आप को अहमियत नहीं देते हो, तो आप एक मेन पर्सन नहीं बन पाते हो अपनी लाइफ में. तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि नाउ ही हैज़ बिकम, स्पेशली मुझे मेल्स के लिए ज़्यादा लग रहा है. अगर इफ़ यू आर अ फीमेल एंड इफ़ योर पार्टनर इज़ मेल, देन मुझे ऐसा लगता है कि वो अब अपने शेर वाली एनर्जी में आ गया है. लाइक दैट पर्सन हैज़ नाउ कम इन टू हिज मेल मैस्कुलिन एनर्जी विच वॉज नॉट देयर बिफोर. पहले नहीं था ये. ठीक है, इनके अंदर ईगो तो पहले से ही था, बट इफ़ आई टॉक अबाउट द मेल मैस्कुलिन एनर्जी, दैट हैज़ नाउ कम इन द पिक्चर. ठीक है, और ये मुझे ऐसा लगता है कि आपके बारे में ऐसा फील करता है कि ये आपको अपने पास रखना चाहते हैं. लाइक दे डोंट वांट टू शेयर यू विद एनीवन, सो दैट इज़ देयर करंट फीलिंग्स. एंड दे वांट टू बेसिकली कोलैबोरेट विद यू. हो सकता है कि ये आपके साथ कुछ मीटिंग तो करना ही चाहते हैं आपके साथ, बट मुझे लगता है दे वांट टू क्रिएट समथिंग विद यू. इट कुड बी लाइक मे बी दे वांट टू डांस विद यू, मे बी दे वांट टू क्रिएट अ बिजनेस विद यू, maybe they want to do some drawing with you, maybe some creative work. मुझे ऐसा लगता है कि वो आपके साथ कुछ करना चाहता है. इट कुड बी ड्राइंग, पेंटिंग, डांसिंग और गोइंग ऑन अ डेट. मतलब डेट में भी कुछ क्रिएटिविटी लेकर आ जाना, समथिंग लाइक दैट, कि आप दोनों एक साथ खाना बना रहे हो. समथिंग दे वांट टू कोलैबोरेट. मे बी दे वांट टू डू अ बिजनेस विद यू. इसका मुझे कुछ दिख रहा है. दे वांट टू मीट विद यू एंड कोलैबोरेट विद यू. दिस इज द मेन थिंग. अगेन जैसे मैंने कहा था ना, मेन मेल, मेन मैन, तो ये इनके अंदर एनर्जी है. ये इनके अंदर मार्स एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट हो सकती है, या फिर इनके अंदर मार्स एनर्जी एक्टिवेटेड हो चुकी है. दिस कुड बी वन थिंग. एंड ये अब स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं. ठीक है, धीरे धीरे. ठीक है, ये स्टेप्स चढ़ रहे हैं स्पिरिचुअल होने के लिए, तो वो चीज़ भी दिख रही है. ओके, नाउ लाइक दे आर इन अ पोजिशन दैट दे कैन क्रिएट एनी थिंग दे वॉन्ट. ओके, they can create anything they want. Now they are coming in a position. ओके, सो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रही है. ये थी करंट फीलिंग्स. एंड
now you have turned them into a capable and potential person which he was not before. यहाँ पर मैं ही इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज यहाँ पर मुझे मेन मैस्कुलिन एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट दिख रही है. ये मेल मैस्कुलिन एनर्जी फीमेल्स में भी हो सकती है, बट यहाँ पर मुझे मेल एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो इसलिए उस चीज़ को मैं बता रही हूँ. सो दिस वॉज पाइल नंबर वन. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द पाइल नंबर टू. ओके, अगर आपने पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है विच इज़ द रेड पेन, देन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू. सो सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपके जो पर्सन है वो बहुत रिग्रेट में है चीज़ों को लेके. वो अपने पास्ट की चीज़ों को लेके ना बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं कि उन्होंने पास्ट में आपके साथ ऐसा क्यों किया. बहुत सारे रिग्रेट्स हैं, उन्होंने जो डिसीजंस लिए उस चीज़ के लिए भी उनका रिग्रेट है. ठीक है, दे मिस यू अ लॉट बेसिकली. यहाँ पर मुझे मिसिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है. यहाँ पर आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून. तो द व्हील बेसिकली, सो बेसिकली यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि दे वांट टू टर्न द व्हील. ओके, यहाँ पर यहाँ पर टर्निंग ऑफ द व्हील का मतलब बेसिकली ये होता है कि डिवाइन ब्लेसिंग आ रही है. द थिंग्स आर चेंजिंग, द थिंग्स आर नाउ कमिंग इनटू द फेवर. बट यहाँ पर मुझे एक ऐसी फीलिंग भी आ रही है जहाँ पर ये पर्सन आपके लिए टाइम को बदलना चाहते हैं. दे वांट टू टर्न दैट व्हील फॉर यू. ओके, यहाँ पर मुझे ऐसा नहीं दिख रहा कि दे आर सिटिंग एंड आस्किंग गॉड टू चेंज द टाइम. नो, दे वांट टू टर्न दैट व्हील फॉर यू. यहाँ पर ऐसा लग रहा है वो कोशिश तो कर रहा है, बट लेकिन डिवाइन टाइमिंग इज डिवाइन टाइमिंग. इट इज़ ओनली इन द हैंड्स ऑफ डिवाइन. तो वो चीज़ ये करना चाहते हैं और इस चीज़ के बारे में बहुत सोच विचार करते हैं कि कैसे करें कैसे नहीं करें, क्या बोलना चाहिए क्या करना चाहिए, क्या एक्शंस लेने चाहिए. They are actually looking for some sort of inspiration or creativity for that, and they are little dissatisfied with what they are getting right now in their life. And उनको कुछ इंस्पिरेशन और क्रिएटिव आइडियाज मिल नहीं रहे हैं कि कैसे आगे बढ़ा जाए. But justice is coming, and they want to do justice with you, so they are working hard on their finances. ठीक है, they are exploring their world when it comes to passion creativity. हो सकता है कि कोई passionate काम वो explore कर रहे हैं जिससे उनको income बढ़ सके. And they want to give that stability to you, they want to give you that money to you, they want to impress you with their money. एंड अभी इनकी माइंड में ना बहुत कुछ चल रहा है. दे आर थिंकिंग, दे आर थिंकिंग इंट्यूटिवली बेसिकली. थोड़ा सा क्रिएटिव माइंड अपना लगाकर कुछ सोच विचार वो कर रहे हैं आपके लिए. सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर person's current feelings. I hope you really like this reading. Please don't forget to like, share, subscribe my channel. You can also follow me on Instagram ID, which is True Guidance 45. If you want to book a personal reading, then you can also book your personal reading on Instagram, and the ID is True Guidance 45. Thank you so much. Have a good day.